बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजिया ज़ुबैर। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि शेयरिंग की कितनी अहमियत है, दूसरों की मदद करने की कितनी अहमियत है। और हमने कहा था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को सिखाएं कि वो क्या शेयर करें और किस तरह उनको शेयरिंग सिखाएं। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारी बहुत सारी चीज़ों पर नज़र ही नहीं होती कि ये भी शेयर करने वाली चीज़ है, और हमें ये तो पता ही नहीं होता कि बच्चों को शेयरिंग किस तरह सिखाएं। ये वालिदैन का बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, बहुत अहम बात ये कि वालिदैन शेयरिंग सिखाते कब हैं? जिसे बच्चा शेयरिंग कर रहा होता है, यानी बच्चा मना करता है कि नहीं मैं शेयर नहीं कर रहा, तब उसको फोर्स करते हैं कि नहीं तुम्हें शेयरिंग करनी है। इससे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। एक तो बच्चा शेयरिंग करता नहीं है, आपको खुद एक शर्मिंदगी से होती है कि आप बच्चे से बार बार कि आप बच्चे से बार बार करेंगे दो अपनी चीज़ दो, और वो कहता नहीं मैं तो ही दूंगा। सेकंड ये कि शेयरिंग से नफरत हो जाती है, वो शेयरिंग करना चाहता ही नहीं है फिर। बिल्कुल, यानी मुझे जब किसी काम के लिए फोर्स किया जाए और उस वक्त जब मैं करना नहीं चाह रहा तो मुझे उस काम से नफरत हो जाती है, जिद आ जाती है ना, अब तो नहीं करूंगा मैं। अच्छा, जिद में इंसान क्या करता है? अपने आप को जस्टिफाई करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। वो जस्टिफाई करता है अपनी गलती को, मैं सही हूं। जब इंसान जिद में रहता है तो अपना वो साबित करने के लिए वो काम बार बार करता है कि मैं तो सही हूं, जब मैं सही हूं तो मैं बार बार करूंगा। और फिर हर दफ़ा वो गलत करने के बाद जवाब तलाश कर लेता है कि भाई मैं क्यों दूं अपनी चीज़, मेरी चीज़ है ना, वो देता है अपनी चीज़, वगैरह वगैरह 20 दलीलें उसके पास होती बिल्कुल ऐसा ही हैं। है। तो नाज़रीन, देना इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने एक दफ़ा शेयर किया था कि मेरी क्लास में दो लड़के थे, एक का नाम था अदनान और एक का नाम था इमरान। अच्छा, अदनान हमेशा 2 पेंसिल लेकर आया करता था, और वो क्यों लेकर आता था? वो सोचता था किसी के पास नहीं होगी तो मैं उसको दे दूंगा। और इमरान पेंसिल लाता ही नहीं था, किसी से भी ले लूंगा। अच्छा, अदनान दे दिया करता था उसको रोज़ाना। दोनों का काम चल रहा था, काम चल तो रहा था, लेकिन आप यकीन करें अब वो वक्त आ चुका है। अगर आप लोग कभी अखबारात में भी देखते होंगे, अदनान अदनान मेडिकल स्टोर, बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर है, पूरे कराची में उसका नाम है। मतलब आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उनकी कितनी रोज़ की उनके पास हर वक्त कितने कस्टमर्स उनके पास होते हैं। बहुत बड़ा, कराची के अगर 3 बड़े मेडिकल स्टोर के नाम लेंगे तो शायद उसमें से एक वो। तो अदनान मेडिकल स्टोर जिसके नाम पे है, मैं उस अदनान की बात कर रहा हूँ। और इमरान एक दूसरा लड़का था जो कि उसका दोस्त था। यानी जब उसकी आदत देने की थी तो अल्लाह ने उनको इतना दिया कि वो लोग बांटने की वजह से मशहूर है, आज तक मशहूर है। और इमरान बेचारे की हालत ये है कि आज तक वो लोगों से अपनी ज़रूरतों के लिए उधार मांग रहा होता है हर महीने के अख्ताम पे। बल्कि मुझे खुद इमरान ने बताया कि यार मुझे कभी दवाइयाँ वगैरह चाहिए होती है तो अभी भी मैं अदनान के पास जाता हूँ कि यार मेरे पास तो दवाइयों के पैसे ही नहीं है, वो दे देता है। जिन लोगों को देने की आदत पड़ जाती है ना, तो अल्लाह ताला उनको इस कदर देता है कि उनसे ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। और जब बंदा रिसीविंग एंड पे आ जाए कि ना दे, रोकने या मैं किसी से मांग लूँगा, मांगने की आदत पड़ जाए, तो फिर उसकी मांगने की आदत कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती। अरे यहाँ पे मैं एक और दिलचस्प बात करूँ, फिर उसके बाद आपकी बारी शुरू है। मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि नाज़रीन, क़यामत के दिन अब आप अंदाज़ा करें कि अल्लाह ताला क्या सवाल करेगा। मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह ताला कहेगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? मेरे पास कपड़े नहीं थे, तूने मुझे कपड़े क्यों नहीं दिए? मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? इंसान कहेगा अल्लाह तुझे इस बात की क्या ज़रूरत है? ना तुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना तुझे कपड़ों की हाजत है, मैं तुझे कैसे देता? तो अल्लाह ताला कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया, यानी तूने मुझे खाना नहीं खिलाया तो उसको खाना खिलाता, तो ऐसा था कि तूने मुझे खाना खिलाया। बिल्कुल इसी तरीके से कपड़ों के बारे में, इसी तरह से पानी के बारे में, इसी तरह हर ज़रूरत के बारे में। यानी अगर आप किसी की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसको क्या कह रहा है कि तूने उसकी नहीं मेरी ज़रूरत पूरी की है। कैन यू इमेजिन? कोई छोटी बात है ये? यानी अगर किसी ज़रा से मशहूर आदमी की, बड़े आदमी की अगर हम मदद कर दें, अगर उसको ज़रूरत पड़ जाए हम मदद कर दें, तो हमारी ज़िंदगी का वो सबसे बड़ा वाक़या हो जाता है कि फ़लाँ शख्स इतना मालदार था, वो मेरे पास आया था और मैंने उसकी ज़रूरत पूरी कर दी। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है? अल्लाह ताला कभी अब हम सोचते नहीं कि अल्लाह ताला क्या हस्ती है। कभी नज़र तो दौड़ाएं आप, चाहे किसी मामूली सी छोटी सी चीज़ पे या इस कायनात के ऊपर कहाँ उठता है इंसान। और इंसान क्या है? अल्लाह ताला कह रहा है कि मुझे ज़रूरत थी, तूने मुझे नहीं दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा। तो जब आप अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह ताला बहुत गैरतमंद है,
वो आपको इतना पलट के वापस आपको दुनिया में भी, आखिरत में दे देगा, दुनिया में ही आपको इतना देता है कि बस आपसे ख़त्म ही नहीं हो रहा होता। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि शेयर करें। जी ज़ुबैर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें देने वाला बनना चाहिए। अच्छा, हमारी समझ में आता भी नहीं है ना कि हम क्या चीज़ें दें, क्या चीज़ हमें देनी चाहिए। तो आप ये देखिए ना, दुआ देने में कुछ भी नहीं जाता, यानी कि आपको सिर्फ दिल से किसी को दुआ देनी है। आप खुद सोचें, आपके ख़ानदान में, आपके जानने वालों में वो कौन सा शख्स है जिससे आप मिलने के लिए जाएँ और आपको ढेरों ढेर दुआएं दें। आप यकीन करें, ऐसे शख्स के पास बैठने का वो दिल चाहता होगा, उससे मिलने का आपको दिल चाहता होगा, और जब उससे मिलकर आते हैं तो दिल ऐसा मुतमईन और ऐसा खुश होता है कि वाकई में देखो कितनी अच्छी दुआएं दी हैं। यानी बाकी बातें बंदा भूल जाता है, लेकिन दुआएं जो होती हैं ना उसको याद रहती हैं। देखो, उस बंदे ने उसको मुझे ये दुआ दी थी और उसकी दुआ लग गई और मेरा ये काम हो गया। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि दुआ देना बच्चों को कैसे सिखाएं, और दुआ देने से बच्चों को अगर हमने सिखाया तो उसका फ़ायदा क्या होगा। पहली बात तो ये समझ लें कि जब हम सलाम करते हैं ना किसी को, अस्सलाम वालेकुम, एक बहुत खूबसूरत दुआ है। बच्चों को दुआ देना सिखाएं सबसे पहले तो यहाँ से। हम क्या करते थे, जैसे मिसाल के तौर पर हम पार्क गए और बच्चों ने हमसे कहा कि हमें आइसक्रीम चाहिए, और जाहिर सी बात है हर बच्चा चाहता है, बच्चे को आइसक्रीम पसंद होती है। तो हम उनसे कहते थे कि जाओ 10 लोगों को सलाम करो, उसके बाद तुम्हें हम आइसक्रीम देंगे। पहले तो एक बात यह समझ लीजिए कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है। जैसे हमारी सबसे बड़ी बेटी हादिया, वो बचपन से बहुत कॉन्फिडेंट थी, उसने हमें कभी ज़िंदगी में तंग ही नहीं किया, हम इसको आपको बता चुके हैं। लेकिन हरमीन जो थी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था, वो बहुत शाय थी, बहुत डरती थी। अच्छा, अली में भी कॉन्फिडेंस कोई ख़ास नहीं था। तो अब हमारे लिए क्या था, अच्छा ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें जेनेटिकली होती हैं, माँ बाप से आती हैं। लेकिन बहुत सारे हमने माँ बाप देखे हैं कि दोनों माँ बाप बहुत ज़्यादा शौक़ व चंचल, हंसी मजाक करने वाले, एक्सट्रोवर्ट, लेकिन बच्चे उनके वो बात ही नहीं करते, शर्मीले। कुछ माँ बाप देखे हमने बहुत ही शर्मीले, बहुत ही शरीफ, बहुत ही मासूम, लेकिन उनके बच्चे तो बोलते किसके बच्चे यार, ये तो समझ में नहीं आता, हमारे तो लगते नहीं है, इनकी हरकतें देखो। तो कुछ चीज़ें इंसान के लिए जेनेटिकली भी होती हैं, कुछ नेचुरली भी होती हैं, और कुछ चीज़ें इंसान एनवायरनमेंट से सीख रहा होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई फार्मूला नहीं होता कि किसका बच्चा कैसा होगा। तो अब हमारे यहाँ जो हादिया थी वो कॉन्फिडेंट, बाकी 2 बच्चों का हादिया मसला। अब हमने क्या किया, हमने कहा जाके सलाम करो, तुम 10 लोगों को सलाम करोगे तो तुम्हें तो आइसक्रीम मिलेगी। अब बच्चे एक्साइटेड, अब बच्चे को अच्छा हमने खेल बना के, कोई बर्डन बना के नहीं, खुशी खुशी। अच्छा, हादिया खुशी खुशी भागती थी तो बाकी दोनों भी जाते थे, सलाम करके आते थे। हमने काउंट करते थे, हमने 1 को कर दिया, 2 को कर दिया, 3 को कर दिया। जिसको जाके सलाम करते थे वो भी खुश होगा। छोटा सा बच्चा को आपको सलाम करने के लिए आएगा या आपसे हाथ मिलाएगा तो आपको बुरा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। लोग खुश होकर हाथ मिलाते थे, सर पे हाथ फेरते थे, तो और एक्साइटेड हो जाते थे, इनको मज़ा आता था इस खेल के अंदर। जब वो आते थे फिर उनको आइसक्रीम दिलाया करते थे। इसी तरह कोई एक दफ़ा हम आइसक्रीम पार्लर गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, हमने उनको एक स्कूप आइसक्रीम दिला दी और बच्चों बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। बच्चों ने कहा हमें एक और चाहिए, हमने कहा सही है। वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बड़ी जगह थी। हमने कहा जाके सबको सलाम करो और हाथ मिलाओ, फिर हम आइसक्रीम एक और स्कूप मिलेगा। बच्चे खुशी खुशी गए और उन्होंने जाके काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, उसमें बताऊं मैं आपको कि ना, हम कहते हैं कि हरमीन में बिल्कुल हरमीन कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन जब ये वाली हम करवाए थे ना एक्टिविटी, तो सबसे फर्स्ट जो थी वो हरमीन आती थी, सबसे पहले वो सबको सलाम करके आती थी। सही बात है। उसका फ़ायदा कितना हुआ? बिल्कुल बहुत फ़ायदा हुआ हमें माशाल्लाह से। हरमीन की पर्सनैलिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई, तो हम लोग खुश होते हैं। हरमीन अगर बात कही होती है, कभी उसका अंदाज़ थोड़ा शार्प हो जाता है तो हम उसको लाइटली समझा देते हैं, लेकिन टोकते नहीं हैं। लेकिन ये कि हरमीन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया, अली के अंदर बहुत चेंज आया है। अली भी जो थे वो बात करते बड़ा घबराते, शर्मीला था। उसको ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है उसके लिए कि शर्मीला बहुत था वो, कि वो कोई बात करते करते ना उनके चेहरे पर शर्माहट आती थी, वो कभी मेरे पल्लू में घुस रहे हैं, कभी यहाँ वहाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये कि अली भी जो है सबसे आगे बढ़ के मिल रहे होते हैं। ज़ुबैर के दोस्त घर पे आते हैं तो उससे पहले अली जाकर उनसे मिलते हैं, उनसे हाल चाल पूछते हैं, पानी का पूछते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे दोनों बच्चों में। तो नाज़रीन ये बात समझ लीजिए कि जब हम कोई चीज़ शेयर करते हैं, किसी को देते हैं, तो 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपको खुशी होती है देकर, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके एतमाद में इजाफा होता है। ऊपर वाला हाथ जो है ना, नीचे वाले हाथ से हमेशा बेहतर होता है। तो जब आपका ऊपर वाला हाथ आपका होगा तो आपके अंदर एतमाद होगा। तो बच्चों को सलाम करना सिखाइए। उसके अलावा आप बच्चों के सामने जब लोगों को दुआएं देंगे तो इससे भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बच्चे दुआएं देना सीखेंगे। और एक अहम तरीन बात क्या है, आप बच्चों को दुआएं सिखाइए।
इतनी सारी दुआएं हैं। मतलब किसी को मुस्कुराता हुआ देखो तो तुम दुआ पढ़ो कि अल्लाह ताला तुम्हें मुस्कुराता हुआ रखे। इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे लोगों को देने की मुख्तलिफ़ दुआएं हैं। जैसे आपने आईना देखने की दुआ, तो खैर अपने आप को देखने की हो गई, और लोगों को दुआएं जो वक्तन फ़वक्तन दे रहे होते हैं। तो बच्चों को दुआएं याद कराएं, ख़ुद भी बच्चों के सामने दुआएं दें। इससे आप देखेंगे कि देने का जज्बा बढ़ेगा, और सबसे अहम फ़ायदा वो ये होगा कि हसद ख़त्म हो जाता है। जो लोग दुआएं दे रहे होते हैं ना, उनमें हसद नहीं होता। मतलब किसी के अंदर आपने कोई खूबी देखी, अच्छी बात देखी, और आपने दुआ दे दी, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि अब आपको ना जेलसी नहीं होगी उसके पास वो नेमत देख के, आपको खुशी होगी। फिर इसका फ़ायदा क्या होगा, अल्लाह ताला वो नेमत आपको भी दे देगा। बिल्कुल ऐसा वो ही आपने है। हदीस सुनिए ना कि जब कोई शख्स किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है उसको बाद में देना, पहले इसको दो। अच्छा, आपने बात की दुआओं की, तो देखिए सलाम भी दुआ है ना, कि हम जब सलाम किसी को करते हैं उससे हम सलामती भेजते हैं। तो अब अच्छा, बच्चों को हम करते क्या है, पीछे पड़ जाते हैं, सलाम करो। बच्चों के पीछे आपने नहीं पढ़ना है, बच्चों के सामने आपने सलाम करना है। जब वो आपको देखें दूसरे से सलाम करते हुए, खुद ब खुद उनमें ये आदत बनेगी। बच्चों को आप आगे बढ़कर सलाम करें। किसी मेहमान के सामने बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, बेटा सलाम करो सलाम करो, ये बड़ा गलत होता है। तो इस तरफ भी आप ध्यान रखिएगा। ये ना हो कि हम कहेंगे बच्चों को कि आप सलाम करने के लिए कहें तो आप पीछे पड़ जाएंगे, बच्चों को सलाम करना है। सिखाएं उनको, लेकिन मेहमानों के सामने हरगिज़ फोर्स ना करें बच्चों को। ये बातें पहले सिखाने की होती हैं। बिल्कुल। तो दूसरी चीज़ जो है वो है कि चीज़ें शेयर करना, चाहे वो खिलौने हो सकते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ हो सकती है। तो ये सिखाना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम आमतौर पर समझते हैं कि यही सिखाना है। नहीं, ये दूसरी चीज़ें जो सिखानी चाहिए, अब बताएं वो कैसे सिखाएंगे आप। अच्छा, खिलौनों की जहाँ तक आपने बात की, तो देखिए हमें अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन हम बच्चों को खुद ही शेयरिंग से रोक रहे होते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बच्चे को खुद भी अकल नहीं होती है मेरी चीज़ है या मेरा है ये, तो वो हर चीज़ अपनी शेयर कर होते हैं। मेहमान आते हैं घर में तो अपना हर खिलौना उनके आगे निकाल देते हैं। तो फिर माँ कहती हैं इसको रख दो, ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, इसको नहीं निकालो अभी। अब बच्चे हमें क्या आ रहा है कि मेरी चीज़ है ना, ये ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी, मुझे देनी नहीं है। अच्छा, उस वक्त आप अपनी उस चीज़ को ज़ाहिर देखते हुए कि इतनी महंगा है ये, आप उसकी कीमत को देखते हुए उस चीज़ को छुपा के रख तो देते हैं, उस वक्त के नुकसान से बच जाते हैं। लेकिन जो आपके बच्चे की तरबियत का नुकसान हो रहा है ना, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। जैसे आपको शायद याद होगा, हादिया एक झूला था, बड़ा खूबसूरत झूला था, जुबैर कह रही हूँ, बड़ा खूबसूरत झूला था वो, जुबैर के दोस्तों ने गिफ्ट किया था हादिया को। तो बहुत शौक से हादिया झूले झूलती थी। तो एक दिन हादिया की कज़न आई जो हादिया से उम्र माशाल्लाह 4-5 साल बड़ी थी। अब वो बैठ के ज़ोर झूला झूलना शुरू हो गई ना, तो अम्मी को ये फील हुआ कि जिया को बुरा ना लगे, तो अम्मी ने आके मुझसे कहा कि जिया तो मना कर दो, देखो वो झूल रही है, टूट ना जाए कहीं झूला। मैं कोई बात नहीं, अम्मी झूलने दें, कोई मसला नहीं है। तो अम्मी ज़ाहिर मैं ही कुछ नहीं कही, अम्मी क्या वो करती हैं। और फिर ज़ाहिर है हादिया भी खुश थी कि हाँ भाई वो झूल रही है, चाहते हमें तंग भी नहीं किया कि वो मेरे झूले बैठी हुई है, बड़ी खुश थी वो। अच्छा, ऐसा नहीं है ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी या हमने इस हवाले से मालूमात थी, बल्कि हम तारीफ़ भी नहीं करेंगे, हम इतने अच्छे थे, हम तो बड़े लापरवाह थे। यानी हमें इस बात की परवाह नहीं थी कि ये चीज़ हमारी है तो कहीं ख़राब ना हो जाए। बहुत लापरवाह रहे हैं शुरू से हम दोनों इस मामले में, हम दोनों नेचर बिल्कुल सेम है इसमें। और अच्छा, एक बात हमारी शायद अच्छी रही है शुरू से कि हम बच्चों को कभी रोक टोक नहीं करते थे। हमारे घर में माशाल्लाह, मेरे बताया मैंने आपको, मेरा सवाल बहुत बड़ा है माशाल्लाह से, 10 बहन भाई हैं जुबैर के, और सबकी शादियाँ हुई थी उस वक्त, तो सबके बच्चे आते थे हमारे घरों में। तो हमने कभी बच्चों को ये नहीं कहा कि ये इसमें नहीं घुसो, उसमें नहीं जाओ। तो ये एक अच्छी चीज़ थी हमारी। लेकिन हम लोग लापरवाह बहुत थे, हमें कभी भी इस बात की परवाह नहीं होती बच्चे जो है वो सोफे पर जंप कर रहे हैं या वो जो झूलों में लगे हुए हैं या हादी के टॉयज़ जो है वो सारे खोल के बैठे हुए हैं, टॉयज़ टूट भी रहे हैं। तो हमें शुरू में लगता था कि शायद हमारी अच्छी हालत नहीं है कि हम इतने लापरवाह हैं हम लोग। लेकिन जब हमें चीज़ों को पढ़ा तो हमें आइडिया हुआ कि बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं इतना ही लापरवाह होना चाहिए चीज़ों के मामले में। बिल्कुल, चीज़ों के मामले में। हम लोगों के मामले में तो आमतौर पे हम लोगों की बात करें कि वो चीज़ों के मामले में बहुत हसास होंगे, लोगों की फीलिंग्स के मामले में नहीं होंगे। बिल्कुल, जबकि होना उल्टा चाहिए, हमें फीलिंग्स के मामले में हसास होना चाहिए। और जैसे मैं बताया आपको, हमने शुरू में कि बच्चे जो माँ बाप से सीखते हैं, तो सारे हादिया ने हम दोनों को देखा तो उनकी भी याद रही कि वो हर चीज़ शेयर करती थी। कोई भी आता था अपने सारे टॉयज उनके सामने रख देती थी। अभी तक उसकी याद है अपनी चीज़ों को, उसको कोई चीज़ों की परवाह नहीं होती उसे। हाँ, फीलिंग्स की परवाह बहुत होती है हादिया को। अगर हादिया के दोस्त डिस्टर्ब है, परेशान है, तो वो फ़ौरन उस चीज़ को महसूस करती है कि नहीं मेरे दोस्त जो है परेशान है। 1 मिनट में आंखों में आंसू, हाँ, आंखों में आंसू फ़ौरन आते हैं हादिया के। जुबैर के अंदर जो शेयरिंग की आदत आई है तो वो अपने वालिद से आई है। मैंने शायद आपको
मैंने शुक्रिया किताब में जब ज़ुबैर का तारुफ लिखा है उसमें मैंने इनके वालिद की तारीफ़ की है इस बात की कि वो जो थे ना बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों के मामले में बिल्कुल उनके तो कोई वो चीज़ नहीं थी कि मैं अपनी चीज़ें संभाल के रखूँ या मेरी चीज़ कोई ले ना। कभी मैं यही देखा कि अपनी चीज़ों को उठा उठा के रख रहे हों। बच्चे होते थे वो उनकी चीज़ों में खुश होते थे, बच्चे भी चीज़ें उनसे लेते भी थे। मेरे साथ भी उनका रवैया इतना अच्छा रहा कि कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, अब्बू कहते अच्छा मैं लेके आ रहा हूँ। वो अगर घर में चीज़ मौजूद नहीं होती थी तो बाहर से ला के देते वो चीज़ हमें। और शेयरिंग के हवाले से भी हमने ये देखा अब्बू को कि अगर उनके पास 100 रुपये भी है ना तो जब तो वो खर्च नहीं करते थे ना सुकून से नहीं बैठते थे। हम कहते अब्बू के पैसे ना, ये पैसे वो खर्च करके रहेंगे। और खर्च क्या करते थे, बच्चों को चीज़ें ला रहे हैं। तो मतलब मेटलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं थे वो। तो ज़ुबैर के अंदर भी अपने अब्बू से खूबियाँ आई हैं। खैर वो तो बहुत अच्छे थे, ज़ुबैर के थोड़ी थोड़ी खूबियाँ आई हैं उनकी। हम वाकई में हम असल में जो मिसालें दे रहे हैं अपनी, ये सिर्फ उसे समझाने के लिए दे रहे हैं, वरना हम यकीन करें हम भी एक आम से लोग हैं जैसे लोग होते हैं। हम कोई बहुत ख़ास किस्म के लोग नहीं हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए कुछ मिसालें हमने आपको दी हैं। और हम भी लड़ते भी हैं, हम बच्चों को डांटते भी हैं और फिर हमें अफसोस भी हो जाता है, फिर हम सॉरी भी कर लेते हैं। और वो सारी गलतियाँ जो माँ बाप से होती हैं वो हमसे भी होती हैं। हाँ, अपने एग्जाम्पल ऐसे देते हैं। हम नहीं चाहते कि हम बाहर ममालिक के जो लोग हैं उनके एग्जाम्पल उठाएं, आपको जो हमने आर्टिकल्स वगैरह पढ़ी होती है वो आपको दें। हम चाहते हैं प्रैक्टिकल हमारी अपनी एग्जाम्पल से वो बिल्कुल हमारे कल्चर की वो हम आपसे शेयर करें। और फिर ये वजह होती है बताने की भी कि हम जब एक आम से लोग हैं, जब हम ये कर सकते हैं तो हम जानते हैं आप तो बहुत ख़ास हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो हम अगर कर रहे हैं तो आप भी इंशाल्लाह कर लेंगे। खुदा ना खास्ता ये बातें बताने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम बहुत स्पेशल किस्म के लोग हैं, बहुत आम से सीधे साधे से लोग हैं। कभी आप मिलेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। और जो लोग हमसे मिलते हैं, हमें जानते हैं, वो भी यही कहते हैं। तो बाज़ वक़्त दूर से हम चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमें बहुत डिफरेंट लगती हैं, करीब आके वो वैसी ही होती हैं। तो शेयरिंग की बात चल रही है तो बच्चा जो सीखता है अपने घर वालों को देख के सीखता है, लेकिन खास तौर माँ को देख के सीखता है। तो आपने देखा होगा कभी ऐसा होता है ना कि आपके घर में कुछ चीज़ रखी हुई है और कोई मांगने के लिए आ गया और आपने कह दिया कि नहीं मना कर दो, नहीं है, बच्चा क्या सीखेगा कि नहीं देना। और बच्चे को इस बात का एहसास होना चाहिए और आपको दिलाना भी चाहिए कि हम कुछ चीज़ दे रहे हैं तो जो कितनी अच्छी बात है। फिर मुझे याद है दफ़ा हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो हमारे सब आसपास घर थोड़े करीब करीब हैं, तो बिल्कुल एक अच्छा माहौल है, दोस्ताना माहौल है। तो कभी ऐसा होता है कि मुझे किसी से नीड होती है तो मैं किसी से ले लेती हूँ, या किसी को होती तो वो मुझसे ले लेता है। तो ऐसे ही हमारे जो नेबर थी उन्होंने हादिया से कहा बेटा मुझे ना 3 प्याज ला दो घर से अपने। अच्छा, हादिया मेरे पास आई, मामा वो आंटी को ना प्याज चाहिए। अब मैंने बास्केट में देखा तो इत्तेफाक 3 प्याज ही रखी थी मेरे पास खाली। तो मैंने वो दी हादिया को। मैंने कहा हादिया शुक्र है कि 3 प्याज रखी थी, हमें ये नहीं कहना पड़ा कि नहीं प्याज नहीं है हमारे घर में। हादिया कहेंगी अब आप क्या करेंगी, मैं थोड़ी देर मार्केट जाऊँगी तो ले आऊँगी प्याज में। तो अब हादिया को मैसेज किया गया कि घर में चीज़ कम थी लेकिन दे दी गई, और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे घर में चीज़ थी कि हमने दूसरे की मदद कर दी। तो और हमने दी भी खुशी खुशी। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। खुशी बिल्कुल। क्या ऐसा नहीं कि आप दे के यार क्या मांगने के लिए आ गए, अब तो दे भी रहे हैं और मुंह भी बना के दे रहे हैं। हाँ, तो ये अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं इजाफा यहाँ पे कर दूँ। देखें, जब वाइफ मियाँ बीवी को मिलकर काम करने होते हैं बहुत सारे, और ये शेयरिंग सिखाना ये भी माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी है। अच्छा, मिसाल के तौर पे इन्होंने अगर प्याज दी और मैं देख लेता, मैंने नहीं देखा था, मैं देख लेता तो मैं हादिया के सामने देखो कितना अच्छा काम किया तुम्हारी अम्मा ने, वो शेयरिंग की है। शेयरिंग करना बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं कोई काम चीज़ शेयर करूँ, ये अगर तारीफ़ कर दें तो ये अच्छा, अब अच्छा नहीं होता कि मैं अपने मुँह से अपनी तारीफ़ें कर रहा हूँ। मैंने शेयर किया और मैंने बता दिया कि देखो बेटा मैंने कितना अच्छा काम किया है, मैंने शेयर कर लिया। इससे बेहतर ये है कि एक दूसरे की जब हम तारीफ़ कर रहे होते हैं, नज़र रख रहे होते हैं कि भाई वाइफ ने शेयर कर दिया, और अगर मिसाल के तौर पे ये नहीं है तो ये साथ साथ शेयरिंग की इंपॉर्टेंस बताएं कि बेटा देखें शेयर करना कितना अच्छा है। जितना ज़्यादा बच्चे के दिमाग में ये आएगी ना चीज़ें, अच्छा ओवरनाइट चेंज नहीं आता। हो सकता है आप लोग इसको ट्राई करें, अब 2 दफ़ा आपने ट्राई किया और रिजल्ट नहीं आया तो आपने कहा ये तो फालतू बातें नहीं है। जिसको रीइंफोर्स करना पड़ता है। इतने अरसे से जो बच्चे ने नहीं दिया उसके अंदर जो सेल्फिशनेस, खुदगर्जी आ गई है, उसको आप एक झटके से ख़त्म नहीं कर सकते, वो आहिस्ता आहिस्ता करके होता है। और भी हम पॉइंट आपको बताएंगे, इन सारे पॉइंट का ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आगे जब हम डिस्कशन को लेके चलेंगे आगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो भी लंबी है क्योंकि टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। शेयरिंग सिखाना कोई मजाक बात नहीं है, कोई मामूली अमल नहीं है, कोई छोटा अमल नहीं है। इस बड़े अमल को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए बहुत अच्छी तरह समझने की आपको ज़रूरत है। इसलिए हमें आपको मुख्तलिफ मिसालों से समझाना पड़ेगा कि कहीं कोई बात आप गलत सेंस में लेके ना चले जाएँ, अमल करें और फ़ायदा भी ना हो। तो खैर, तो अगर मिसाल के तौर पे शरीक हयात मौजूद नहीं है,
सामने तारीफ करने के लिए, तो आप खुद इनडायरेक्टली बताएं, देखो बेटा शेयर करना अच्छी बात है, और जब आप शेयर करेंगे तो सामने वाला खुश होगा, और जब किसी को खुश करेंगे तो अल्लाह ताला और खुश होगा, अल्लाह ताला हमें और देगा। जब इस तरह से आप बताएंगे ना तो बच्चों के अंदर शेयरिंग का एक एहसास बढ़ेगा। अच्छा, आप बच्चों को कोई बता रहे होते हैं ना, उसके बाद आप वो चीज़ें कुछ आपकी भी जहन से निकल जाती है, बच्चे आपको कह दिलाते हैं कि देखें ये काम आपने नहीं किया, ये काम इस तरह करना चाहिए था। देखिए आपके घर का कल्चर जो है ना वो देने वाला होना चाहिए। मतलब अब मुझे बचपन का एक वाक़या याद है, बहुत छोटे से थे हम लोग, तो ये बहुत पुराना वाक़या बता रहा हूँ मैं, मेरे बचपन का तो कितना पुराना बहुत ही पुराना होगा फिर तो। तो वाकई में बहुत पुराना वाक़या है। तो अम्मी ने मुझे भेजा दही लेने के लिए, मतलब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो पहले ज़माने में इतनी परेशानी नहीं थी, बच्चे बाहर से सामान वामान लाने में लेके आ जाया करते थे। अब जैसे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के इतने मसाइल हो गए हैं तो लोग बच्चों को बाहर नहीं भेजते, तो पहले हम जाते थे। मैं गया दही लेने के लिए, अब दही लेके जब मैं आ रहा था तो मेरे हाथ से थैली गिरी और फट गई। अब मुझे ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि मैं घर जाऊं तो मेरी पिटाई लगे कि तुमने दही गिरा दिया। तो मैं दोबारा गया दुकान पे, मैंने दही दोबारा लिया और मैंने घर आके अम्मी से क्या कहा, अम्मी से मैंने कहा अम्मी वो मेरा दोस्त जो है ना वो दही लेने के लिए आया था और उससे दही गिर गया, तो वो रो रहा था कि मेरी अम्मी मुझे मारेंगी। तो मैंने ना उस लड़के को, अपने दोस्त को दही के पैसे दे दिए कि चलो तुम दही लेके घर चले आओ। मैंने सही किया। अम्मी कहा बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, ऐसे ही करना चाहिए। मैंने झूठ तो बोला मैंने, लेकिन मुझे ये बात पता थी कि शायद सच बोलने से मुझे डांट या मार लग सकती है, कि मैं गैर जिम्मेदारी, यानी हमें गैर जिम्मेदारी में तो डांट मार लग सकती है, ये तो ओके है। लेकिन अगर हम कोई अच्छा काम करेंगे, कोई नेकी का काम करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो उसमें हमें डांट या मार नहीं होगी, हमें शाबाशी मिलेगी। ये कल्चर था, हम दिमाग में ये बात बिठा चुके थे कि शेयरिंग करने को हमारे घर वाले पसंद करते हैं। शेयरिंग से आपको ख्याल होगा कि पहले एक कल्चर था हमारे यहाँ कि घर में कुछ चीज़ अच्छी बनती थी तो मोहल्ले पड़ोस में देने का ज़रूर रिवाज था, कि अगर कोई अच्छी चीज़ बनी है तो भाई चलो पड़ोस में, कुछ नहीं तो जो पड़ोस में आपके घर है आप उसको दे दें। ये कहा जाता है जब घर से अच्छी खुशबू जाती है बाहर तो ज़रूरी है कि आप जो आपके आसपास हैं अगर आप दे सकते हैं तो आप उनको ज़रूर दें। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे कल्चर बहुत ख़त्म होता जा रहा है कि चीज़ें इस तरह से नहीं बढ़ती हैं। मुझे अपने बचपन का याद है कि हमारे घर में कड़ी बनती थी ना, तो वो कड़ी कभी भी इतने उसमें नहीं बनती थी। हालांकि हमारे घर में 5 अफराद थे तो हमारे घर में खाना हम छोटी पतली में बनाए, लेकिन कढ़ी बनती तो वो इतने बड़े देगचे में बनती थी, क्योंकि वो मोहल्ले के जो 5-6 घर थे वहाँ ज़रूर पड़ती थी। बिरयानी बनती थी तो वो भी मुझे याद है, वो भी इसी तरह बनती थी और पूरे में बढ़ती थी। अब हमारे रूटीन में खाने इतने अच्छे से बन रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी महीनों हो जाते हैं कि अपने पड़ोस में कुछ नहीं भेजते। आप ये कल्चर बनाएं, रोज़ाना नहीं लेकिन महीने में चाहे 2 दफ़ा आप कोई चीज़ ऐसी अच्छी बनाएं और बच्चे के हाथों भिजवाएं पड़ोस में कि जो बेटा उन्हीं घर दे के आ जाओ, उन्हीं घर दे के आ जाओ। तो शेयरिंग सिखाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, मौके दें कि वो शेयर करें। जो स्कूल के बच्चों को पढ़ाया करता था, ये भी बड़ी पुरानी बात है, 2006-07 की बात होगी ये, लेकिन उस ज़माने में पढ़ाया करता था। मीडिया में जॉब से पहले मैं पढ़ाया करता था, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोग थे, तो बहुत बड़े स्कूल में बच्चे पढ़ते थे। तो एक दिन मुझसे बच्चे कहने लगे सर कल हमें घर से खाना बना के स्कूल लेके जाना है। मैंने क्यों? कहने लगे कि हम गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे। मैंने कहा गरीब नहीं होता, गरीब होता है। तो वो कि हाँ गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे। मैंने अच्छा, मैंने क्यों? कि हमारे स्कूल की ये एक्टिविटी होती है कि हम घर से खाना लेके जाते हैं और उन बच्चों के पास जाते हैं और उनको खाना देते हैं। उन्हें कोई जगह आइडेंटिफाई की होगी, फला जगह पे जाएंगे और खाना खिलाएंगे। एक अच्छी एक्टिविटी है। तो आप बच्चों को मुख्तलिफ मौके दें। अब बच्चों को सिखाइए कि देना चाहिए, कि कोई चीज़ लेकर आएँ तो एक बच्चे को दें, कोशिश करें बड़े को दें, बड़े से कहें कि तुम बाकी लोगों से भी शेयर करो। कभी आप छोटों को भी दे सकते हैं शेयर करना। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम बाहर जाते हैं तो जहाँ भी आए आपको पता है फ़कीर कितने बढ़ चुके हैं। हमारे शहर में तो बहुत बुरी हालत है। तो अब मैं आमतौर पे अवॉइड करता हूँ फ़कीरों को देने से, लेकिन बच्चे साथ होंगे ना, तो बच्चों के हाथ में कोई पैसे हों, बचे हुए हों, या मुझसे कोई मांगने के लिए आ जाए तो बच्चे फ़ौरन कहेंगे कि बाबा आपने पैसे नहीं दिए। अब बच्चों को सिर्फ शेयरिंग सिखाने के लिए कि मैं 10 दलीलें दे सकता हूँ कि नहीं इनको नहीं देना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन इन दलीलों से ज़्यादा मेरे लिए बेहतर ये कि मैं बच्चों को ये सिखाऊं कि शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो मौके पैदा करने चाहिए बच्चों की। आपको खुद सवाल अपने आप से करना पड़ेगा कि वो मौके क्या हो सकते हैं। कि जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी ईदी साहब की, कि उनकी जो है मदर 2 आने दिया करती थी, एक अपने लिए और एक उनके लिए और उनके किसी दोस्त के लिए। इसी तरह से 20 मकामात होते हैं जहाँ पे आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि शेयर करना अच्छी बात है
उनको वो चीज़ें दें जिसको वो शेयर करें। एहसास लाना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए जब बच्चे शेयर करते हैं ना, आप फ़ौरन उनको अप्रिशिएट करें तो बहुत अच्छी बात की तुमने शेयर की अपनी चीज़, या आप कुछ चीज़ किसी को दे रहे हैं तो आप बच्चे को बताएं। अक्सर हम अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, हम उस पर हमारा जोर नहीं होता कि हम बच्चे को बताएं कि देखो हम इतना अच्छा काम हमने किया है, तो बच्चे को भी वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल सी लगती है और वो उसको उस समय पिक नहीं कर पाता। जैसे हादिया की ही मैं मिसाल लूँगी कि हादिया जब नर्सरी में थी तो स्कूल गई, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं नहीं दिया, मैंने कहा चलो मैं तुम्हारी ब्रेक में आऊँगी और तुम्हें लंच दे दूँगी, छोटी थी वो। अब ये हुआ कि मैं सो गई, मेरी आँख नहीं खुली लंच टाइम पे इनके। जब ये स्कूल से आई, कह नहीं मामा आज ना मेरी टीचर ने मुझे लंच दिया है, उन्होंने शेयर किया अपना लंच मेरे साथ। तो मैंने फ़ौरन हाथ जगह, तुम्हें खुशी हुई? माँ मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने अपना लंच शेयर किया मुझसे। मैं देखो खुशी हुई ना। इसी तरह हमें भी दूसरों को चीज़ें देनी चाहिए ताकि वो भी इस तरह खुश हों। तो इस तरह छोटी छोटी बातों का ना बच्चों को एहसास लाना चाहिए, देखो कोई देता तो खुशी होती है ना, तो इस तरह आप देंगे दूसरों को खुशी होगी। अच्छा, आम तौर पे हम अपनी इतनी ज़्यादा मिसालें नहीं देते जितनी मिसालें हमने इस वीडियो में दी हैं। उसकी वजह यह है कि शेयरिंग पे हमने बचपन से बहुत ज़्यादा काम किया है, ख़ासतौर पे बच्चों के बचपन से। हमारे बचपन में हमारे माँ बाप ने काम किया, अपने बच्चों पे हमने उनके बचपन से काम किया, तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अच्छा, शेयरिंग में एक चीज़ और भी है कि बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, या कोई ड्रामा देख रहे हो, फिल्म देख रहे हो, जहाँ भी आप शेयरिंग देखें ना होते हुए, तो वो बच्चों से आप ज़रूर डिस्कस करें। कहानियों के अंदर भी खासतौर पर मैसेजेस होते हैं शेयर करने के, दूसरों की मदद करने के, तो उस तरह की कहानियाँ ढूंढें और बच्चों को सुनाइए। डायरेक्ट कहेंगे ना बच्चे से कि तुम ये काम कर रहे हो तो ये तुम्हें शेयर करना चाहिए, अच्छी आदत है, तो वो उसको इतनी आराम से मतलब बाय नहीं करता आइडिया को, आपकी बात को नहीं समझता। लेकिन जब आप उसको इस अंदाज से कहते हैं कि देखो बेटा इस कहानी में उसने ये किया और इस तरह से उसने शेयर किया और फिर सब हंसी खुशी रहने लगे वगैरह वगैरह, कितना अच्छा इंसान था, कितना बड़ा है वो। जब आप इस तरह की मिसालें दे रहे होते हैं शेयरिंग की कहानियों के ज़रिए, फिल्मों ड्रामों में कभी, या बच्चे अपने कोई प्रोग्राम देख रहे हो उसमें कोई मैसेज आए, तो बच्चों को कहें देखें कितनी अच्छी बात है शेयर करना। इसके अलावा एक काम आपको और करना चाहिए कि रोज़ाना आप कोई दिन के किसी भी वक्त तय कर लें, चाहे रात का हो सकता है, सुबह का हो सकता है, दोपहर के खाने पे हो सकता है, कि आप ये बच्चों से सवाल करें कि आज तुमने किसी की मदद की या नहीं की, किसी को कोई चीज़ दी या नहीं दी, चाहे मुस्कुराहट देनी हो तो कोई चीज़ दी या नहीं दी, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इसको हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट के अंदर। अभी हमने आपको दो चीज़ें बताई, दुआएं दें, नंबर 2 अपनी चीज़ें दें, नंबर 3 इनटेंजिबल चीज़ें, यानी जिन चीज़ों को आप फील करते हैं, खुशी हो गई, खुशियाँ शेयर करनी चाहिए, किसी का गम बांटना चाहिए। कहते हैं ना शेयर्ड जॉय इज़ डबल जॉय, शेयर्ड सॉरो इज़ हाफ सॉरो। खुशियाँ शेयर करते हैं तो वो डबल हो जाती हैं, गम शेयर करते हैं तो वो आधे हो जाते हैं। खुशियाँ शेयर करने से मुराद क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए नाज़रीन, खुशियों का ये है कि आप किसी से आप खुश होते हैं तो आपको दूसरे को बताना चाहिए कि भाई ये हमारी खुशी है, दूसरे आपकी खुशी में शामिल होते हैं। कितना अच्छा लगता है ना कि आप किसी को बताएंगे भाई हमने आज हमारी ये अचीवमेंट हुई है, हमने ये अच्छी बात की है, ये अच्छा काम हुआ, दूसरे खुश हो रहे हैं तो आपको भी ज़्यादा खुशी होती है। देखिए अपनी अचीवमेंट्स शेयर करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि कहीं आप सामने वाले को हर्ट ना कर रहे हों। हर्ट करने से मुराद ये कि सामने वाले पास वो चीज़ नहीं है और आप कहें देखो मैं तो ये भी कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, तो वो सामने वाला ना उसको खुशी की तरह महसूस नहीं करेगा, वो इंसल्ट फील करेगा कि देखो मुझे शायद ये जता रहा है, मुझे बता रहा है कि इसने ये सब कुछ कर लिया है। बिल्कुल सही है, अल्लाह ताला शेखी खोरों को पसंद नहीं करता, बिल्कुल शेखियाँ ना भगाने। दूसरी बात, इसका एक एंगल ये भी हो सकता है कि आप कोई बंदा खुश है तो आप उसकी खुशी में शामिल हो जाएं, यानी उसकी खुशियों में उसकी तारीफ करें, खुशी का इजहार करें और उसको दुआएं दें, तो उसको क्या होगा, खुशियाँ बढ़ेंगी। गम का मामला है, कोई बंदा गमगीन है, अफसुर्दा है, कोई मसला नहीं है यार, चिल करो, पॉजिटिव बातें करें, हंसी मजाक की बातें करें, पिटी पार्टी शुरू ना कर दें। यानी उसने अपना रोना गाना शुरू किया, आपने कहा दुनिया तो है ही ऐसी, उसने कहा यार बहुत ही बुरे लोग होते हैं, बुरे बहुत ही घटिया होते हैं, तो अब कहानियाँ शुरू हो गई हैं, दोनों लगे पड़े गीबतें करने में, बुराइयाँ करने में। ये ना करें, माहौल को चेंज करें, बाहर निकल जाएं, वॉक पे निकल जाएं, कहीं सोचा जाए चलो बाहर खाना खाते हैं, पॉजिटिव बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, हंसें। ये ना करें कि वो लेटा हुआ है तो आप भी उसके बराबर में आके लेट गए, हाँ यार सही कह, ये ना करें। उसने लाइट बंद की हुई थी तो आपने तो और अंधेरा कर दिया, उसने आपने और म्यूजिक वो उदास गाने लगा दिए, अब और उदासी बढ़ गई। तो दूसरी बात ये कि आपको दूसरी खुशी में खुश होना है। जैसे किसी ने बताया कि हमने भाई ये हमारी अचीवमेंट हुई है, ये हमने ये काम किया, ये आज ये हमें चीज़ मिली, तो आप खुश होंगे, अच्छा ज़बरदस्त बेहतरीन,
ऐसा ना हो कि आप फील करने लगें कि ये शायद सही नहीं हो रहा या आपको जेलसी फील हो। देखें, माँ बाप को ही बच्चे देख के सीख रहे होते हैं। अगर वो देखेंगे कि भाई हमारी खाला का, फूफी का या हमारी किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन आया, हमारी माँ से बात हुई है और बताएगा भाई आज ये काम अच्छा हो गया, हमारा बच्चा फर्स्ट आया है या आज घर में ये चीज़ आई है, और माँ ने एक पॉजिटिव रद्द-अमल दिया, बहुत खुश होकर उसका जवाब दिया, तो बच्चा भी यही सीखेगा। बिल्कुल, हम देख रहे होते हैं बच्चे बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे माँ बाप ने किया। चौथी चीज़ वो है वक्त शेयर करना। अगर किसी को आपके वक्त की ज़रूरत है ना, हमारे एक दोस्त हैं राना सिफ साहब, बहुत अच्छे हैं, तो उनके पास लोग आते हैं और घंटों बैठते हैं और बातें करते हैं और मशवरे लेके चले जाते हैं। मैं कहता हूँ आप सबको वक्त क्यों देते हैं? तो वो कहते हैं कि भाई इंसान ये वक्त जो है, किसी को अगर मेरे वक्त की ज़रूरत है मैं नहीं दे रहा तो ये कंजूसी है। वक्त ना देना भी कंजूसी है। और अल्लाह ताला ने हमें सखावत का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला सखी को पसंद करता है। नाज़रीन, बच्चों को वक्त देना सिखाइए, बच्चों को वक्त दें और बच्चों को ये भी सिखाइए कि किसी को तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है तो तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए। जहाँ सुने कोई बीमार है तो बच्चों के साथ तीमारदारी के लिए जाइए। बच्चे सीखेंगे शेयरिंग। फूल, किसी बीमार को फूल देने का आपको पता है कितना बड़ा अजर है? किसी बीमार को देखने जाने का कितना बड़ा अजर है? तो उसके पास जाइए। तो बच्चों को बताइए कि जहाँ किसी को ज़रूरत है, कोई ज़रा परेशान हो, फ़ौरन पहुँचिए आप उसकी मदद करने के लिए। जहाँ किसी को ज़रूरत हो, आप जब जाएंगे तो बच्चे सीखेंगे कि किसी को आपके वक्त की ज़रूरत है, आपके अल्फाज की ज़रूरत है, हमदर्दी की कुछ बोल की ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पे होना चाहिए। जब बच्चे को बता सकते हैं क्लास में किसी बच्चे की समझ को बात नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आई है, आप अपना टाइम दें उसको, आप समझाएं उसे, तो बच्चा ऐसे सीखेगा कि हाँ हमें इस तरह, बच्चे करीब भी होते हैं इस तरह से दूसरे से ना। तो अगर आपका बच्चा किसी चीज़ में अच्छा है, पढ़ाई में, मैथ्स में, इंग्लिश में, और आप वो दूसरे बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, तो ये उसकी पर्सनैलिटी को बहुत पॉजिटिव साइन होगा उसकी पॉजिटिव, तो ये जो उसकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छी होगी। तो नाज़रीन, शेयरिंग का मौजू बहुत बड़ा है। इसमें एक पॉइंट अभी बाकी है, उस पर हमें अलग से डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी कि जब बच्चे अपने बहन भाइयों के साथ चीज़ें शेयर नहीं करते, ज़िद पे आ जाते हैं, लड़ते हैं, तो उस वक्त उनको ये शेयरिंग कैसे सिखाई जाए। वैसे तो जो बात हमने आपको बताई है, इन पर जब अमल करेंगे तो लॉन्ग रन के अंदर बच्चे वाला मसला भी हल कर देंगे। लेकिन खैर, हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को भी अलहदा से डिस्कस करें और इस पर डिटेल में आगे बात करें कि बहन भाइयों में शेयरिंग पे जो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती हैं उन्हें कैसे हल किया जाए। एक डिफरेंट टॉपिक है। शेयरिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी बहुत सारी शाखें हैं, उसकी एक शाख ये भी है। तो हम एक वीडियो में सारी बातें नहीं कर सकते नाज़रीन, ऑलरेडी बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है। हमें पता है कमेंट में लोग हमें पता नहीं क्या क्या कह देते हैं लंबी वीडियो बनाने पे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लंबी वीडियो बनाने का हमें शौक़ नहीं है, लेकिन डिमांड होती है कुछ चीज़ों की, कुछ चीज़ों को तफसील से समझने की ज़रूरत होती है, इसलिए हम बड़ी वीडियो बनाते हैं। वरना हम दोनों मियाँ बीवी काफ़ी कम गोए हैं, मतलब बातें करते नहीं हैं, आमतौर पर खामोश रहते हैं। तो मजाक नहीं किया था मैंने, सीरियस कहा। चले, मैं तो कम अज़ कम ऐसा ही हूँ, ये ऐसे नहीं है। तो वीडियो को देखें। अगर आपके साथ आपके ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, हमसे वो क्वेश्चंस कीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास उसका हल होगा तो हम ज़रूर उस मौजू पे बात करेंगे। और अगर हमारे पास उसका जवाब, हम हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते और नहीं देते भी नहीं हैं, हमें अगर किसी बात का जवाब नहीं पता होता तो हम माजरत कर लें। हमारे साथ रहा करें, हमारी वीडियो देखते रहा करें, इसमें आपको अच्छी बातें जो मिलती हैं उस पर अमल किया करें। इंशाल्लाह बेशुमार लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।